तो आज के भारतीय ज्ञान परंपराओं पर आधारित इस कार्यक्रम 30 घंटों का यह कार्यक्रम 15 दिन सत्र चले। एक सत्र में स्टडी सर्कल और उसके बाद के सत्र में हमने योगा का कार्यक्रम करवाया। यह कार्यक्रम जो हुआ है सेंटर फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट और IQAC इनके संयुक्त तत्वाधान और इसकी सारी जो सहायता हमारी हुई और इस सारे कार्यक्रम को सुचारू ढंग से आगे बढ़ाने के लिए विवेकानंद केंद्र की भूमिका अनन्य साधारण रही है। मैं इस कार्यक्रम को इतनी सफलता से आगे बढ़ाने के लिए सीमा मैम और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि निखिल जी दिल्ली विवेकानंद जी, ये इसको आप पूरा धन्यवाद देने से पहले हमारा जो 5-7 मिनट का था उसको मैं खत्म कर लूं। मैं स्वामी जी सबको बुलाने वाला हूं मैं। अच्छा, धन्यवाद का कार्यक्रम नहीं है। अच्छा, तो इस कार्यक्रम में आप सभी का एक गीत के साथ स्वागत करना चाहता हूं। तो हम जब विद्यालय में थे तो एक स्वागत गीत हम गाया करते थे हमारे अतिथियों के लिए। मैंने सोचा कि आज के इस स्वागत के कार्यक्रम में आप सभी महानुभावों का स्वागत इस गीत के साथ हो जाए। अथ स्वागतम शुभ स्वागतम, अथ स्वागतम शुभ स्वागतम, आनंद मंगल मंगलम, आनंद मंगल मंगलम, नितपियं भारत भारतम भारतम, अथ स्वागतम शुभ स्वागतम, नित्य निरंतरता नवता, मानवता समता ममता, नित्य निरंतरता नवता, मानवता समता ममता, सारथी साथ मनोरथ का जो अनिवार्य नहीं थमता, सारथी साथ मनोरथ का जो अनिवार्य नहीं थमता, संकल्प अविजित अभिमतम, संकल्प अविजित अभिमतम अभिमतम, आनंद मंगल मंगलम, नितप्रियं भारत भारतम भारतम, कुसुमित नई कामनाएं, सुरमित नई साधनाएं, कुसुमित नई कामनाएं, सुरभित नई साधनाएं, मैत्रीमति विद्यालय में प्रमुदित बंधु भावनाएं, मैत्रीमति विद्यालय में प्रमुदित बंधु भावनाएं, शाश्वत सुविकसित इति शुभम, आनंद मंगल मंगलम, नितप्रियं भारती भारतम, अथ स्वागतम शुभ स्वागतम। मैं आपका आवाज कट गया, म्यूट हो गया शायद। विवेकानंद जी, आपका आवाज म्यूट हो गया। सर आपका माइक ऑफ है। हाँ, अभी आवाज आ रही है सही? हाँ, अभी आ गया। हाँ, आज के समारोपीय कार्यक्रम में मैं हमारे मुख्य अतिथि स्वामी श्यामा चैतन्य जी का मैं स्वागत करता हूं। साथ ही में इस कार्यक्रम को सुचारू ढंग से आगे बढ़ाने के लिए जिनकी भूमिका अनन्य साधारण रही है, निखिल यादव जी, विवेकानंद केंद्र के दिल्ली प्रांत के संगठक है वे, मैं उनका स्वागत करता हूं। आज के इस कार्यक्रम को करने में जिनकी प्रेरणा से सारा कार्यक्रम हुआ है, जिनके मार्गदर्शन में सारा कार्यक्रम हुआ है, वे हमारे प्राचार्य प्राध्यापक रवि नारायण कर सर। उनकी इस प्रकार की उत्तेजना और
प्रेरणा जो है हमारी हमेशा प्रोत्साहित करने वाली रही है। हमने कॉलेज और कॉलेज के बाहर भी जो भी कार्यक्रम किए हैं उन्हीं की प्रेरणा से हुए हैं। इस प्रकार के जो भी कार्यक्रम हमारे हुए हैं, इन कार्यक्रमों में IQAC की कन्वेनर डॉक्टर प्रोफेसर कुशा तिवारी मैम का सदैव सहभाग रहा है और सदैव प्रोत्साहन रहा है। उनका हम स्वागत करते हैं आज के समारोपीय कार्यक्रम में। इस कार्यक्रम और इस प्रकार के अन्य जो भी कार्यक्रम CHD के माध्यम से हुए हैं, उसके लिए जो जिनकी लीडरशिप की भूमिका हम कह सकते हैं, हमारी नायक हम उनको मानते हैं, डॉक्टर सीमा डबास मैम। उनकी चेयरफुल जिस प्रकार की उनकी एटीट्यूड रही है, सबको संभाल करके सबसे मीठी बातों से काम जिस प्रकार से उन्होंने करवा लिया है, उन्हीं की वजह से कार्यक्रम की सफलतापूर्वक होना संभव हो पाया है। इसमें डॉक्टर सुनीता पुनिया मैम ने भी अतिशय महत्वपूर्ण भूमिका निभाई हुई है, उनका भी स्वागत है। डॉक्टर गायत्री चतुर्वेदी मैम, डॉक्टर पूजा जांगड़ा मैम और सारे साथियों ने अनन्य साधारण भूमिका निभाई है इस कार्यक्रम को सुचारू रूप से आगे बढ़ाने के लिए। आज की इस कार्यक्रम का समारोपीय कार्यक्रम करते हुए हम हमारे प्रतिभागियों का भी स्वागत करते हैं। पुष्कर जी और सतीश जी, ये जो संयोजक है विवेकानंद केंद्र की, उन्होंने जिस प्रकार से सारे योगा के कार्यक्रम चलाए, योगा के सारे सत्र उन्होंने चलाए, वो बहुत ही अभिनंदनीय है। मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए इस कार्यक्रम की रूपरेखा और प्रास्ताविक और इन सब चीज़ों के बारे में कहने के लिए CHD की कन्वीनर डॉक्टर सीमा डबास मैम को आमंत्रित करता हूँ। डॉक्टर सीमा डबास मैम। थैंक यू विवेक सर। श्यामलाल कॉलेज के समग्र विकास केंद्र CHD ने IQAC और विवेकानंद केंद्र के सहयोग से भारतीय ज्ञान प्रणाली पर 15 दिवसीय छात्र विकास कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में 80 प्रतिभागी थे जिन्होंने सत्र में भाग लिया। हमारे प्रधानाचार्य प्रोफेसर रवि नारायणकर जी ने इस कार्यक्रम की शुरुआत में हमें हमारी संस्कृति, सभ्यता और मातृभाषा हिंदी के बारे में भी बताया। सर ने हमें विवेकानंद जी के विचारों से प्रबुद्ध किया। सर, आपके सहयोग से ही हम इस कार्यक्रम को सुचारू रूप से आयोजित कर पाए। निखिल यादव जी, प्रांत युवा प्रमुख विवेकानंद केंद्र ने सत्र की शुरुआत स्वामी विवेकानंद जी की जीवन यात्रा से की। उन्होंने हमें स्वामी विवेकानंद के सभी सकारात्मक विचारों से अवगत कराया। स्वामी विवेकानंद के प्रसिद्ध उद्धरण से भी प्रेरित किया कि उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो। कैसे स्वामी विवेकानंद जी ने 16 वर्षों तक किसी नकारात्मक विचार को अपने मन में प्रवेश नहीं करने दिया, इस तरीके से निखिल यादव जी ने हमें समझाया। विवेकानंद केंद्र से श्री सतीश कुमार जी और पुष्कर पांडे जी भी लगातार इस कार्यक्रम से जुड़े रहे। उन्होंने भारत की एकता और विविधता पर चर्चा की और योगासनों का साष्टांग प्रणाम, सूर्य नमस्कार, प्राणायाम आदि का छात्रों को जानकारी दी। डॉक्टर मयंक पांडे जी ने भारत के भविष्य और आयु के इतिहास पर विस्तृत चर्चा की। श्री ओम प्रकाश जी ने भारत में विभिन्न संप्रदायों के बारे में प्रबुद्ध किया। डॉक्टर विजयपाल जी ने समझाया कि कैसे दो दुनिया हैं, एक बाहरी और एक आंतरिक। डॉक्टर रेणु जी ने, डॉक्टर अर्पिता जी ने भगिनी निवेदिता के जीवन के बारे में, उनके बचपन और उनकी जिन कठिनाइयों का उन्होंने सामना किया, इन सब का परिचय हमें कराया। स्वामी श्याम चैतन्य जी ने हिंदू धर्म के सामान्य आधार के तहत वेदांत पर एक विस्तार रूप से चर्चा की। स्वामी जी ने हमें देव, अग्नि, वासु और इंद्र के बीच महत्वपूर्ण अंतर के बारे में भी बताया। स्वामी जी ने विवेकानंद जी के बारे में हमें अवगत कराया। स्वामी जी ने हमें दूसरों के प्रति एकता और दया की शक्ति से प्रबुद्ध किया। हमें बताया कि अगर हम खुद पर विश्वास करते हैं और सही काम करते हैं तो ये हमें सही दिशा में ले जाते हैं। हमें वेदों के शब्दों से भी प्रबुद्ध किया कि स्वार्थ और आत्मविश्वास ही हमारी सबसे बड़ी प्रेरणा है। आज भी स्वामी जी ने बहुत सारे बच्चों की प्रश्नों का उत्तर दिया। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। IQAC कन्वीनर प्रोफेसर कुशा तिवारी और विवेकानंद केंद्र प्रमुख निखिल यादव जी के सहयोग से हम इस कार्यक्रम को कर पाए। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करती हूँ कि भविष्य में भी हम ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से आपसे जुड़े रहें। जितने भी प्रतिभागी हैं, उन्होंने जिस ज्ञान की प्राप्ति की है, जो विशेषज्ञता प्राप्त की है, आशा करती हूँ कि ये जीवन में आपको मदद करेगी। धन्यवाद। धन्यवाद मैम। वैसे तो अनौपचारिक स्तर पर हमारे प्राचार्य प्राध्यापक रवि नारायणकर सर ने हमारा उत्साहवर्धन किया ही है। औपचारिकता को पालन करते हुए मैं हमारे प्राचार्य साहब को आमंत्रित करना चाहता हूं कि वे हमें 2 शब्द कहें। प्रोफेसर रवि नारायणकर, शायद सर का डिस्कनेक्ट हुआ है कॉल। मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए, मैम लीव कर गई हैं, तो वो मीटिंग में थी। अच्छा मैम,
उन्होंने भी वो लीव कर दिया है, उषा मैम ने भी? हाँ जी सर, हाँ जी। अच्छा मैम, तो मैं अभी इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाना चाहता हूं, और चूंकि आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि और विवेकानंद केंद्र के युवा प्रमुख, दिल्ली केंद्र के युवा प्रमुख निखिल यादव जी, क्योंकि उनको जाना भी है कई कार्यक्रम में, तो मैं उनसे आग्रह करता हूं कि वे हमारा मार्गदर्शन करें। फिर बाद में मैं कार्यक्रम के मुख्य अतिथि स्वामी जी को मैं आमंत्रित करूंगा। माननीय निखिल जी। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। श्रद्धेय स्वामी जी, श्यामलाल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर रवि नारायण कर जी, और विभिन्न स्थानों से जुड़े हुए बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार, मेरा प्रणाम आप सभी को। जब फूलों की माला किसी को चढ़ाई जाती है तो जो धागा है वो कम दिखता है और सिर्फ फूल ही दिखते हैं। तो इस सारे सत्र में जिन लोगों ने एक सूत्र का, एक धागे का कार्य किया, उन सभी को मेरा प्रणाम, मेरा नमस्कार। जिसमें विवेकानंद सर हैं, सीमा मैम हैं, सुनीता मैम है, गायत्री मैम हैं, सीमा डबास मैम, मसराम सर, और इन विभिन्न लोगों ने एक सूत्र का, एक धागे का कार्य किया। तो फूल तो दिखे लेकिन धागा कम दिखता है, लेकिन हमको ये भी समझना पड़ेगा क्या उस धागे के बिना शायद से उस फूलों की माला का कोई अस्तित्व भी नहीं होता। आज का दिन बहुत विशेष है, अष्टमी है, दुर्गा अष्टमी है। हम सब लोगों ने सुबह सुबह मनाया होगा, और कल नवमी की तरफ हम लोग जाएंगे, और फिर दशहरा। एक और विशेष कारण है आज के दिन का कि आज भगनी निवेदिता की पुण्यतिथि है। भगनी निवेदिता आयरलैंड में जन्मी, इंग्लैंड में बड़ी हुई, लंदन और विंबलडन शहर में अपना स्कूल एस्टेब्लिश किया, और फिर सब कुछ छोड़कर भारत में आ गई, और फिर भारतीय होने का शंखनाद उन्होंने बंगाल से शुरू किया। बहुत सारे प्रश्न यहाँ पे पूछे गए थे। युवाओं को एक ही बात मैं कहना चाहूँगा कि हमने 30 आवर्स लॉन्ग एक प्रोग्राम किया, अब इसको कंटिन्यू कैसे करें। मोटिवेशन और मोटिव के बारे में बहुत सारे हम लोग प्रश्न पूछ रहे थे। जो आज का युवा है वो दो चीज़ों के बीच में झूल रहा है, एक है अर्जेंट, एक है इम्पोर्टेंट। अब अर्जेंट वाला काम करूं या जो इम्पोर्टेंट है वो करूं, इसके बीच में उसके तराजू झूल रहे हैं दोनों तरफ से। उसके बीच में मोटिवेशन, इंस्पिरेशन, ये बहुत सारा चलता रहता है। मैंने पहले सेशन में भी कहा था, इफ यू डोंट हैव अ मोटिव इन योर लाइफ, यू कैन नॉट हैव मोटिवेशन। थ्रू माई वर्ड्स, थ्रू माई एक्शंस, आई कैन ओनली इंस्पायर यू। लेकिन अगर जीवन में अगर कोई मोटिव नहीं है तो कोई भी आपको मोटिवेशन नहीं दे पाएगा, फर्स्ट। दूसरा, अगर मोटिवेशन है, अगर मोटिव है लाइफ में, तो कोई भी बैरियर, कोई भी हडल्स आपके बीच में नहीं आएंगे। टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में होने वाला था, वो 2021 में बाद में हुआ। नीरज चोपड़ा ने अपनी प्रैक्टिस, अपनी एक्सरसाइज नहीं छोड़ी, वो निरंतर करते रहे। लोगों ने अपने बिजनेस खड़े कर लिए इसी में, क्योंकि उनकी लाइफ में एक मोटिव था, उनकी लाइफ में एक निरंतरता थी। अगर वो नहीं है तो फिर हमारे बीच में और हडल्स और ये सारे चलते रहेंगे। तो अल्टीमेट पर्पस है उस मोटिव को ढूंढना। और फिर स्वामी विवेकानंद बोलते हैं, जो उनको युवा चाहिए थे, men these are wanted, everything else will be ready, but strong, vigorous, believing young men, sincere to the backbone are wanted. 100 such and the world becomes revolutionized. The will is stronger than anything else. Everything must go down before the will. A strong and a pure will is omnipotent, and that comes from God and God himself. Do you not believe in it? Preach unto the world the great truth of your religion. The world is waiting for it. For millions of years, the people have been told the stories and theories of degradation. They have been told that they are nothing. They have told that they are not human beings. They have never allowed to heard of their Atman. और फिर वो आपको मांगते हैं, what I want is that my countrymen should have muscles of iron, nerves of steel and mind like thunderbolt. तो उस विवेकानंद का चरित्र जो हमने इतने दिनों में सुना, उसके लेक्चर हमने पढ़े, और भारतीय षड दर्शन का एक भाग योग दर्शन भी हमने, उससे भी हमारा स्पर्श हुआ, और योग आसन भी हमने किए।
और उसके बाद भी एक प्रश्न रह जाता है बार बार, इसको कंटिन्यू कैसे करें, इसको आगे कैसे करें, मोटिवेशन कहाँ से आएगा। मैं कहानी से ही ये सत्र अपना विषय समाप्त करूंगा। When लॉर्ड बुद्धा was on his death bed, भगवान बुद्ध अपनी अंतिम शैया पे थे। When लॉर्ड बुद्धा was on his death bed, some of his major disciples came to him. Amongst them was Anuradha, Rahula, Ananda Bhikkhu. They said, Buddha, you are going to die. Buddha, you are going to die. Who will lead us? Who will tell us what is right, what is wrong? Who will show us the path? Lord Buddha only said one thing to them. He said, Atma Deepo Bhava. Atma Deepo Bhava, be your own light. Be your own coach and the player, own trainee and the trainer. हमारे शब्द, हमारे वाक्य, ये सब दब जाएंगे। अंतिम जो आपके साथ रहेगा वो है आपके लाइफ का मोटिव, जो आपको जागृत रखेगा हर एक परिस्थिति में। आप सभी ने ये 30 घंटे का एक लंबा सत्र साथ में किया, बहुत आनंद आया। खासकर इस लंबे समय में विवेकानंद जी हमारे मित्र बन गए, सीमा मैम का आशीर्वाद हमें मिला, सुनीता मैम का आशीर्वाद मिला, और ये आगे भी यूं ही चलता रहे, इसी अपेक्षा के साथ आप लोगों ने मुझे बुलाया। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। धन्यवाद निखिल जी। जैसा आपने कहा कि हम आपके मित्र बने, हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आपके हम मित्र बन पाए इस कार्यक्रम के माध्यम से। और स्वामी जी से मेरा परिचय तो था, लेकिन इस कार्यक्रम के माध्यम से स्वामी जी से मेरा बारंबार बात हुई, और स्वामी जी से एक अनौपचारिकता से मेरा परिचय हुआ है। इसके बाद में जो भी हम कार्यक्रम करेंगे तो स्वामी जी से जब भी समय मिलेगा तो उनका आशीर्वाद हम लेते रहेंगे। आपने सही बात कही थी कि किसी भी कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए सभी के प्रयत्न आवश्यक होते हैं। हम माला जब भी गूंथते हैं तो उसमें सिर्फ फूल दिखते हैं, उस माला को बनने में एक एक फूल मिलकर के पूरी माला बनती है। सिर्फ माला ही हम देखने से नहीं होगा। मैंने इस संचलन में मेरी कुछ अक्षमताएं थी, तो मेरे कुछ नाम छूट गए थे शुरुआत में। उनमें रेशु मैम, उन्होंने इस कार्यक्रम के संचालन में उनकी भूमिका भी अनन्य साधारण रही है। उन्होंने बहुत सारे कार्यक्रमों का संयोजन किया है। डॉक्टर मस्तराम सर और हमारे सभी शिक्षक साथी जो है CHD के, उनकी सारी जो योगदान रहा है, उनकी भूमिका रही है, अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। हम उनके सभी के योगदान को एक रिस्पेक्ट करते हैं, और वो मैं भी उन्हीं में से हूँ, इसलिए हम सब इस कार्यक्रम को और इस प्रकार के जो भी कार्यक्रम है उनको आगे लेते जाते रहेंगे। हम आज इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि स्वामी श्यामा चैतन्य जी को मैं अभी आमंत्रित करता हूं कि उनका जिस प्रकार से हमें मार्गदर्शन रहा 4 अक्टूबर और 7 अक्टूबर, इन दोनों भी दिनों में उन्होंने हमें उनकी जो आशीर्वाद है हमेशा दिए हैं। आज भी इस कार्यक्रम को उन्होंने अनौपचारिकता से जो हमारे बच्चों के सवाल उन्होंने लिए और जिस प्रकार से मार्गदर्शन किया, वो बहुत ही अनन्य साधारण है। स्वामी जी, आप हमें अनुग्रहित करें। स्वामी श्यामा चैतन्य जी। धन्यवाद। हम जो बात कर रहे थे उसी को हम समापन करेंगे। तो 3-4 से जो सवाल बच्चों के दिमाग से जो आया, तो मूलतः उसमें जो 4-5 सवाल बहुत है। कामाक्षी जो पूछी कि हम जो सच को जानते हैं गलत चीज क्यों हो जाता है हमसे, या आशुतोष जो पूछे उसको अंतिम में देंगे। और उसमें अंशु जो पूछी कि भगवत गीता पढ़ते भी हैं फिर वही काल चक्र में क्यों फंस जाते हैं। और कोई पूछा कि सोसाइटी में इतने इनइक्वालिटी क्यों है, मयंक ने जो पूछा, और दिमाग क्यों भागता है, ये सब के बारे में थोड़ा थोड़ा हमने चर्चा किया है। अब अंतिम में एक शब्द है जो आप में जो फिलॉसफी में थोड़ा इंटरेस्टेड है, एक कंसेप्ट है कॉल्ड थियोडिसी। अब उसका अर्थ क्या है कि भगवान है और वो दया करते हैं हमारे ऊपर और इनके पास शक्ति है, तो इतना कष्ट हम क्यों झेलते हैं। जितने सारे सात्विकवाद कोई भी बताता है उसके ऊपर जो नास्तिक व्यक्ति होता है यही सवाल ठोक देता है कि अच्छा बताओ भगवान है क्या कर रहे हैं, मैं क्यों इतना कष्ट झेल रहा हूँ, नहीं मैं सब नहीं कर सकता, इसको करके क्या मिलेगा, कष्ट है। अब इसके ऊपर थोड़ा हम लोगों को चर्चा करना चाहिए। ये जो क्रिश्चियन और इस्लाम धर्म है उसमें बहुत मूल तत्व है एक तरह से, क्योंकि वो पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करते हैं। अतः
एक जन्म के अंदर सब समझाना है, तो जो प्रॉब्लम्स है समाज में, समस्याएं हैं, जो तकलीफें हैं, उनको समझाना पड़ेगा। जो धर्म गुरु हैं, जो एडवाइजर्स हैं, अब उसको समझाने के लिए इन्होंने काफी रास्ता 2 3 4 5 रास्ता इन्होंने चुना है। और एक जो इसको कहते हैं कि देखो, जो एविल है, जो खराब है, वो एक तरह से जो अच्छी चीज हैं, जो छोटे छोटे चीज खराब दिखाई देते हैं, कोई बड़े अच्छा चीज होने वाला है उसके लिए हो रहे हैं। और कोई कह सकता है देखो ये तो भगवान के साथ जो संबंध है, तो कुछ कष्ट अब झेलना पड़ेगा। कुछ लोग कहते हैं भाई कष्ट भगवान हमें देते हैं, कुछ अच्छा ही देने वाले हैं, इसलिए कष्ट आता है। और लेकिन कहीं ना कहीं, और कुछ लोग कहते हैं आप समझ ही नहीं पाओगे, अतः आप ब्लाइंडली एक्सेप्ट करो और भगवान से प्यार ही करते रहो, ज़्यादा दिमाग अपना मत लगाओ, इसमें आपको ज़्यादा फायदा नहीं होने वाला। उसके कारण क्या होता है, उनके धर्म में जो व्यक्ति दिखाई देता है कि वो पुण्य कर्म नहीं कर रहा है, यानी उनके जो किताब में लिखा है उसके अनुसार कर्म नहीं कर रहा है, क्योंकि उनके किताब में जो अच्छे बिहेवियर है और जो स्पिरिचुअलिटी है और जो फिलोसफी है, थोड़ा सा मिलजुल के एक ही किताब के अंदर। हमारा ऐसा नहीं है, यहाँ पे इतना इंटरलिंक नहीं है। धर्मशास्त्र पौरुषेय है, वेद अपौरुषेय है। धर्मशास्त्र मनु जो लिखे हैं, गौतम जो लिखे, विष्णु संहिता है, याज्ञवल्क्य स्मृति है, नारद स्मृति, ये सब किताबें हैं। उसको आप 100% एक्सेप्ट कीजिए, ना करिए, उसके ऊपर चर्चा कर सकते हैं हम लोग। वो अपौरुषेय नहीं है, वो भगवान के वाणी नहीं है, लोगों ने लिखा है। बस ये आपको मान के चलना चाहिए। कोई भी ज्यादा व्यक्ति सवाल भी उठाते हैं मनुस्मृति के ऊपर, आप सीधे बोलिए भाई ये तो इसका प्रसंग इतना ही है कि एक धर्मशास्त्र है, वो स्मृति है, इसने लिखा है, वो वेद का अंग नहीं है। हाँ, कुछ जो उसमें मोक्ष धर्म के बारे में है, कुछ अच्छी चीजें उसको हम ले सकते हैं, कुछ हटाना चाहते हैं तो हटा सकते हैं, क्योंकि दैट इज एक्चुअली नॉट अ लॉ बुक एज द ब्रिटिश ट्राई टू शो इट, एज इफ इट्स अ लॉ बुक। इट्स नॉट अ लॉ बुक, इट इज अ बुक ऑफ ओपिनियंस। हमारे यहाँ जो मैं कहा कि हमारे जो परंपरा में इविल और गुड क्या है, बुद्धिज्म हो, हिंदुइज्म हो, सिखिज्म हो, जैनिज्म हो, यहाँ पे जो इंडियन रिलीजन्स है, इसमें जनरली जो गुड एंड इविल जो है, मल्टीपल वॉइसेस में इसके ऊपर चर्चे हुए हैं। एक कहानी आपको मैं सुनाता हूँ। कार्तिकेय एक बार अपने पापा पे हंस रहे थे। नारद बोले क्या हुआ? बोले नहीं, ये पापा सब टाइम वेस्ट करके इसे बनाए हैं, इतना लोग परेशान है, कोई रो रहा है, कोई बूढ़ा हो रहे हैं, सुंदर लड़के भी पैदा हो रहे हैं, वो बूढ़ा हो रहे हैं, रोग भी हो जा रहे हैं, कदाकार हो जा रहे हैं, क्या जरूरी है सब करने का? तो आप नया विश्व बना सकते हो ना, इससे कई गुना अच्छा बना दूंगा मैं, तो बनाओ। तो कार्तिक ने 2 सेकंड में बना दिया विश्व। और नारद जी बोले हाँ ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो कुछ गलत हो ही नहीं रहा। बोला हाँ यही तो मैं बनाया, परफेक्ट यूनिवर्स। वो हंसने लगा। सृष्टि कैन नॉट बी परफेक्ट, फिर वो सृष्टि नहीं है, इट्स जस्ट ए म्यूजियम, इसमें कोई जान नहीं है। इफ नोबडी विल बी रॉन्ग, तो ये हमारा यहाँ पे है कि अधर्म, अन्याय, ये सब जो पाप कर्म दिखाई देता है, अतः ऐसा नहीं कि आप भी पाप करें या पाप कोई भी कर सकता है। उसका उद्देश्य यही है, कुछ लोग समझाते हैं और ये अच्छा समझने का तरीका है, ताकि आप अच्छे मार्ग में जा सकें। अंधेरा कहीं नहीं रहो तो रोशनी शब्द अपना अर्थ खो बैठेगा। तो कुछ लोग बुरे हैं, ठीक है, जहाँ पे बुराइयां ज्यादा हो जाता है तब तकलीफ होता है, तो भगवान भी आके हमारा कहते हैं उसको बैलेंस करने के लिए। तो एक तो ये हुआ कि परफेक्शन इज नॉट व्हाट वी थिंक शुड बी पार्ट ऑफ आवर क्रिएशन। देयर इज नथिंग परफेक्ट इन द क्रिएशन। आप कहेंगे कुछ लोग बुरा क्यों कर रहे हैं, ये सवाल आप पूछेंगे ना, ठीक है। आप मुझे बताइए बाढ़ क्यों आता है, साइक्लोन्स क्यों होते हैं, वोल्केनोस क्यों होते हैं, थाउजेंड्स ऑफ पीपल डाइड लाइक बिकॉज ऑफ अर्थक्वेक्स। तो हाउ डू यू एक्सप्लेन देम? वो अच्छे हैं बुरे हैं। इसीलिए गुड इविल शब्द हमारा यहाँ नहीं है, हमारे यहाँ है त्रिविध ताप, आध्यात्मिक, अधिभौतिक एंड अधिदैविक ताप। ये कष्ट झेलना पड़ता है यहाँ पे पैदा होने पर, बिना कष्ट का कोई नहीं है। जो बहुत सुंदर लगता है, बहुत अच्छाई में है, घर पे रहता है, उसका जो प्रॉब्लम है उसको पता है, हमें पता नहीं है। तो ताप यानी दुख, ये सुख का अंश विशेष है। जैसे आपको कोई अच्छी नौकरी मिल गई, मतलब आपको एक दुख आ गया कि आपको टाइम पे ऑफिस जाना पड़ेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी झेलना पड़ेगा। सो देयर इज नथिंग कॉल्ड कंप्लीटली फ्री फ्रॉम एनी टेंशन और एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। डोंट थिंक दैट यू कैन एवर रीच सच अ स्टेट इन लाइफ। तो
और दूसरा चीज ये है कि सो ये हो गया हमारा गुड इविल का जो है। और जो कर्म हम कर रहे हैं उसका दो अर्थ हम चर्चा कर चुके हैं। एक कर्म है फल के लिए, जो बंध का कारण होता है। क्यों? फिर आप जुड़ जाते हैं उसमें, कि इन्वेस्टमेंट हो जाता है तो पैसा निकलेगा। ऐसे ही कोई भी कर्म करते हैं वो आपको बांध देता है। कोई भी कर्म आप कीजिए, किसको कोई खराब व्यवहार कर दिए, कोई ना कोई दिन वो लौट आएगा या कोई दूसरा लौट आएगा। लेकिन आप कोई फल का भावना ना करते हुए अपने कर्तव्य के लिए आप अच्छे कर्म कर रहे हैं। पापा माँ पैसे खर्च कर रहे हैं, अपना पढ़ाई करूँ, अच्छा करूँ, वो करते हैं तो फल अपने आप से उभर कर आता है। ये कहते हैं कोई आदमी प्लान नहीं कर पाता है पेंटिंग कैसे बनेगा। आज जो बिलियनर बने, जैसे एक लड़का वो बैंगलोर का है, वो स्कूल ड्रॉप आउट है, 10th पढ़ा है, वो छोड़ दिया, +2 नहीं पढ़ा, वो पुराना सेलफोन बेचने लगा, उसका नाम मैं भूल रहा हूँ। ही इज द हेड ऑफ जीरोधा एंड दैट्स एन इन्वेस्टमेंट कंपनी। उसका उम्र सिर्फ 35 साल है और ही इज द परहैप्स यंगेस्ट डॉलर बिलियनर। उसका नेट वैल्यू है 7,500 करोड़ रुपए, करीब करीब $1 बिलियन है। अब क्या वो प्लान करके वहां पहुंचा? नहीं। जैसे सागर को नदी नहीं ढूंढती है, बहने लगती है, सागर तक पहुंच जाती है। तो ऐसे जो आपके निखिल जी बताए कि जो आपके लाइफ में कोई पर्पस ना हो, मोटिव ना हो, तो फिर कहीं ना कहीं फंसने का डर रहता है। लेकिन वंस वी हैव अ पावरफुल आइडिया, विवेकानंद कहते थे टेक अप एन आइडिया, मेक इट योर लाइफ, लिव विथ इट, स्लीप विथ इट, ईट विथ इट, 24 आवर्स थिंक अबाउट इट। तो आपका जिंदगी जो है ना गेट्स ऑर्गेनाइज्ड अराउंड दैट एंड देन लाइफ चेंजेस। फिर आपका कोई कंफ्यूजन नहीं। सर आपकी सब बातें सुनकर काफी अच्छा जो है, आई विल लुक एट योर कमेंट आस्किंग दिस। अच्छा माइंड, अच्छा ठीक है, विल गो देयर। तो अब एक जो लीनियर जो थियरीज हैं जो सेमिटिक रिलीजन्स में, उसमें काफी हेट्रेड होता है। क्योंकि आपका किताब में जो लिखा है कोई नहीं कर रहा है तो आप उसके तरफ हेट्रेड करेंगे, उसको मार दो, उसको कर दो। हमारे यहाँ नहीं है। एक शब्द हमारा है अधिकारी भेदात। तो कोई आदमी एक मूर्ति पूजन करता है, कोई योग करता है, कोई ध्यान करता है, कोई सत्कार्य करता है, सोशल वर्क करता है। देखिए पूजन भजन ऐसा सिर्फ मंदिर में नहीं होता है। आप जिस दिन कोई स्टूडेंट आपको कोई सवाल पूछा, आप प्यार से उसको आप समझा देते हैं, मेरे हिसाब से वो पूजन से कुछ कम नहीं है। आप अपना काम जो जो भी सुबह से शाम तक करते हैं सब शिवार्पणम कर लीजिए। आपका सांस भी तो भगवान के नाम पे आप ले सकते हैं, सब भगवान को अर्पण हो जाता है। तो दैट इज द सीक्रेट ऑफ कर्म योगा एंड दैट क्लींजेस आवर कॉन्शियसनेस, दैट वी हैव टू कीप इन माइंड। सो वी हैव टू गेट रीड ऑफ ऑल दिस। ये इविल है, ये गुड है, अच्छे है, वो बुरे है। क्योंकि जो प्रकृति में भी बहुत सारे बुराइयां हैं उसके ऊपर हम कंट्रोल में नहीं है। क्यों हो रहा है हमें पता भी नहीं है। अच्छा आपको तो सब पता होगा कि वी वर इन ए हॉट गैसियस स्टेट, और क्लाइमेट चेंज होते होते एक दिन आएगा अर्थ टेम्परेचर विल बी सो हॉट दैट ऑल ऑफ अस विल पेरिश। ये भगवान ही कर रहे हैं ना। कौन कर रहा है? भगवान है तो ये कर रहे हैं, उनको मानना पड़ेगा। बॉस है कोई ऑफिस में जो हो रहा है क्रेडिट और ब्लेम गोज टू हिम। तो एक तरह से हमारा वेदांत कहता है कि देखो तुम इसके साथ लड़ाई मत करो, क्योंकि ये कहानी है। आप क्यों नहीं समझ रहे हो कि ये कहानी इसलिए बताया जाता है कि तुम्हारे मन में ज्ञान के प्रति थोड़ा आग्रह पैदा हो जाए, तुम थोड़ा वैरागी हो जाओ, थोड़ा दर्शन कर लो, थोड़ा ध्यान कर लो। ये सृष्टि जो दिख रहा है ठीक है, अपने स्तर पर ठीक है। क्यों? वो प्रमाण देते हैं जगत मिथ्या, जगन मिथ्या कैसे? दृश्यत्वात्, क्योंकि दिखता है। अच्छा दिखता है इसलिए झूठ है? हाँ। उदाहरण स्वप्नवत, सपने भी तो दिखते हैं आपको, सच कहाँ होते हैं? स्वप्न आपको दिखते हैं, आप जो सो जाते हैं, आप उसको अभी जो देख रहा है संसार ये सब दिख रहा है। अब वो मुझे बताइए, मान लीजिए आप जिस लड़का या लड़की को सबसे ज्यादा प्यार कर रहे हैं आपके पास वो आके पहुंचा, उसी दिन आपका रिजल्ट आया, आप फेल कर गए, बहुत आनंद होगा आपको। क्यों? मिलन हो रहा है, आनंद होना चाहिए, हिंदी गाना आप बजाना चाहिए, म्यूजिक बजा नहीं, आप भागेंगे, आप रोएंगे, मार भी सकते हैं उसको, मेरा तुम्हारे कारण एग्जाम खराब हुआ है, आप उसी को दोषी ठहराएंगे आपका जो कम मार्क आया है। इसीलिए जो भी सुख दुख सब है सब सापेक्ष है, कोई भी निरपेक्ष आनंद नहीं है। निरपेक्ष आनंद सिर्फ आत्मरति जो कहते हैं ना, प्यार जो इसमें आपको मैं पहले से ही बताया था,
जागिए बल्कि जो भाग रहे हैं जंगल, मैत्री उनकी पत्नी पूछ रहे कहाँ निकले, तो मैं अमृतत्व के संधान में। तो कहते हैं आत्मा के लिए ही पति पत्नी को प्यार करता है या पत्नी पति को पति, इसे आत्मा की जानने के लिए ही आत्मा एव श्रोतव्य, मंतव्य, निधिध्यासितव्य, उसी के बारे में हमको चर्चा करना चाहिए। क्यों? आप हैं तभी तो किसी प्यार होगा, आप नहीं है तो कहाँ से होगा। ये हो गया मूलतः। तो इसमें 2-3 चीज मैं खत्म कर लूँ उससे पहले से बोलने कि जो कर्म और फ्री विल, तो क्या हम सब आबद्ध हैं कर्म से या हमारे पास कोई फ्रीडम है? देखिए, जो नास्तिक है उसके पास फ्रीडम ही फ्रीडम है। कैसे फ्रीडम है पता है? कीड़ा आग के सामने, उसको पूरा फ्रीडम है। कीड़ा कहाँ जाता है? आग में ही चला जाता है। और आप जो सोचते हैं ऐसा 3 बजे से उठना है, पढ़ाई करना है, किससे बात नहीं करना है, कि यहाँ आके ये स्वामी चैतन्य जी आए बता रहे हैं कि जो बहुत अच्छे अच्छे दोस्त हैं, बढ़िया बढ़िया बात करते हैं, उससे बात ज्यादा मत करो, ये सब कहाँ मुझे फंसा रहे हैं? ये तो हमारा जो फ्रीडम है छीन रहे हैं हमसे। हाँ, आप भी उसको तय कर लीजिए कि जो आप फ्रीडम के दृष्टि से आपको जो दिखता है वो आपका बंध का कारण है। ये हमारे बुजुर्गों ने बताया, शास्त्र भी बताता है। जो भी चीज स्वाभाविक रूप से अच्छा लगता है, पहले उसे थोड़ा सस्पेक्ट कीजिए। कोई भी चीज, कोई भी अनुभव स्वाभाविक रूप से, नेचुरली यू लाइक इट, यू शुड बी अ लिटिल केयरफुल। बेड भी हो, बहुत सॉफ्ट है, बहुत अच्छा लग रहा है, यू मेक इट बैक एक, ओके। कोई भी चीज विच नेचुरली बिकम्स वेरी प्लेजेंट, यू नीड टू सस्पेक्ट अ लिटिल, क्योंकि ये चिरस्थायी नहीं होने वाला है। इसीलिए आप विवेक, अपना विवेक को प्रयोग करके जब आप जिंदगी के साथ जुड़ेंगे, आप कोई मतलब प्रिजनर नहीं बन जाएंगे, आपका सुख नहीं छीन जाएगा आपसे, बल्कि वो लॉन्ग टर्म होएगा, थोड़ा सस्टेनेबल होएगा। दैट इज द ओनली एडवाइस ऑफ शास्त्रास। और जो फ्रीडम कब परफेक्ट होता है? जब आप ब्राह्मण है, नित्य चिंतन करेंगे, आपके सात्विक रूप के बारे में आप चिंतन करेंगे, तो बुरे चीज आपसे कम कम होने लगेंगे। तो आपके जो दुख के कारण है वो आप घटा रहे हैं। अब जब दुख के कारण पूरा हट जाएगा, निर्वीज हो जाएगा, फिर दुख कौन देगा आपको? जब जो मन का चेतना है जो भागता रहता है, वही तो दुख का कारण है। जब मन को ही आपने त्याग दिया, जो इसमें एक शास्त्र में, जो दुख का माँ है उसे मार दो, और दुख का माँ कौन है? माँ तो है डिजायर, बुद्ध जी वही कहते हैं। अतः इसमें एक बहुत चीज है। तो फिर अब वही पुरानी चीज आ गया, स्वामी जी फिर बता रहे हैं कि हम सब आत्मा है, हम फिर जाएंगे बाहर, अब टीवी है, पापा है, ट्रैफिक जाम है, अब बस में चढ़े कोई पॉकेट मार है, तो हम क्या करें इसे वेदांत पढ़ के? इसमें एक बढ़िया कहानी है, इसको मैं कहकर खत्म करूंगा। एक राजा थे, अब उनके ऊपर अटैक हो गया। अब वो मंत्री को पता चला कि जो अटैक हो रहा है, फॉरेन अटैक, वो बहुत तगड़ा आदमी है, ये मार देगा सबको। तो वो रानी जो थी वो यंग थी और गर्भवती थी, वो रानी को लेके मंत्री जी भागे राजनगर से पीछे से। बोले चलो कम से कम मैं राजकुमार को, ये राजमाता को तो बचाऊं, राजा तो मरेगा। भागे लेके सेनापति राजा लड़ने गए, उनको पता भी है मर जाएंगे ये लोग। अब रानी को लेके जंगल में भागते 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 एक छोटा सा कुटिया में एक भील रहता था, एक ट्राइबल लीडर। अब उसके तक पहुंच पाया वो। बोले देखो ये लड़की प्रेग्नेंट है, रानी का सब गहना है ना सब निकाल दिए थे, ये गांव की लड़की है, इसको थोड़ा रख लो, और वो मेरी बेटी है, और देखो गर्भवती है, तो थोड़ा सा कुछ तुम थोड़ा सा इसको रात को घर में जगह दे दो। तो वो जगह दे दिया और मंत्री वहां से भाग गए। अब रानी बच्चा को पैदा करके रात को ही शरीर त्याग दिए, क्योंकि उनको पता हो गया कि मेरा पति जो है मर गया है। वो काफी दुखी थी, बच्चा तो पैदा हुआ लेकिन अपने को कोई मेडिसिन नहीं, कोई डॉक्टर नहीं है जंगल के अंदर, क्या बेचारी उनका देहांत हो गया। लेकिन वो जो भील राजा था वो बच्चा को पालने लगा। वो अब लड़का क्या बना? एक भील बना। वो अपना जो फॉरेस्ट कम्युनिटी में पैदा हुआ, वो शेरों के साथ खेला, भागा, इधर उधर किया, और पेड़ चढ़ता था, बंदरों के साथ खेलता था, वही उसका प्रकृति हो गया। जहां जैसे पैदा हो वो वैसा करेगा। जैसे हमारे बीच में कुछ लोग बिल्कुल संस्कृत से संबंध टूट गया है, इतिहास से संबंध टूट गया है, तो उनके लिए सच्चाई क्या है? जो टीवी चैनल में आता है, अंग्रेजी में कोई कुछ बताता है, वही सर्वश्रेष्ठ चीज है। क्योंकि अपना माँ तो कोई नहीं पहचान पाया ना, फिर भाई जो दिखाई दी वही, जो नर्स है या आंटी है वही तो माँ है, जो दिखाई दी वही माँ है, बच्चा ऐसे पड़ गया। तो मंत्री नजर रखते थे, वो आए। एक दिन लड़का 16-18 साल है, वो देखे शेर के साथ खेल रहा, उसके पास आए थे, इधर सुनो। बोले तुमको पता है? मैं क्या?
ना तुम राजा हो ना, क्या बेवकूफ आदमी है, मैं एक ट्राइबल लड़का हूँ, मुझे कहाँ फंसा रहे हैं, मुझे मार देगा, और भागा। उसको मंत्री जी पकड़े, उसको समझाया, बोले नहीं आप नहीं समझ रहे हो, आप चक्रवर्ती हो, जो शत्रु राजा अटैक किया था वो भी बूढ़ा हो रहा है, तुम्हें 16-17 साल हो गया है, हम फॉरेस्ट कम्युनिटी को मोबिलाइज करेंगे, एक आर्मी करेंगे, अटैक करेंगे राजा के ऊपर, और आपको राजा बनना है। बोले यार मुझे भी नहीं आता है, मैं फल तोड़ता हूँ, कहीं कोई पशु का शिकार करता हूँ, माँ बाप को खिलाता हूँ, जंगल में हूँ, एक ट्राइबल आदमी हूँ, मुझे क्यों तुम राजा बना रहे हो? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं तुमको बता देता हूँ, ये कहानी है, और उसको कुछ समझाते हैं। वो सुनता है कि हाँ सचमुच युद्ध हुआ था, रानी भाग गई थी, सब सुनता है, लेकिन विश्वास नहीं होता है। जैसे आपको कोई कहे या हमें कोई कहे कि आप ब्राह्मण है ना, क्या बकवास है, ब्राह्मण है, उसको भूख लगेगी, फिर ब्राह्मण क्या करे? ब्राह्मण है, आपका शरीर को कोई नहीं कर रहा। बार बार ये तत्वमसी वाक्य में हमको कोई भी कहता है ब्राह्मण है, ये जैसे कोई बच्चा आपके साथ पढ़ता था, कोई छोटी सी लड़की आपके साथ पढ़ती थी, आप उसके साथ मिल रहे हो, बड़ी हो गई है, उसको बच्चे हैं, वो माँ बन गई है, अब वो लड़की जो फ्रॉक पहन के आपके साथ खेलती थी, लड़ाई करती थी, वो है क्या? तभी आप कहते हैं हाँ यही वही रिनी है, या सीता है, या मीता है, कहते हैं, अब खुश हो जाते हैं, बचपन के दोस्त मिल गई। लेकिन वो सीता फ्रॉक में है कि आपके सामने नहीं है। इसको कहते हैं भाग त्याग लक्षण, मतलब आप जो देख रहे हैं उससे कुछ हटा रहे हैं, कुछ रख रहे हैं। क्या रख रहे हैं? वो जो चैतन्य, जो गुण, जो जो सत्ता, वही सत्ता अब नया परिपाटी के साथ, वेशभूषा के साथ, आचरण के साथ खड़ी है। आवाज भी बदल गया, सब बदल गया, आंखें भी अलग लग रहे हैं, हंसी भी अलग लग रही, तब भी आप पहचान देते वही है। ऐसे ही हमको जो ब्राह्मण, अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि वाक्य में क्या है, जो चैतन्य स्वरूप, जो सत्ता स्वरूप हमारा है, वो भगवान से अलग नहीं है। यही है कि दोनों का अधिष्ठान एक सत्ता स्वरूप है। मतलब नहीं हम सर्वज्ञ हैं या हम भगवान है तो इधर उधर विल थ्रो आवर वेट्स अराउंड, किसको कर्ज कर देंगे, तुम नहीं जानते हो मैं भगवान हूँ, लोग क्या सोचेंगे पता है, फोन करेंगे, जो हेल्पलाइन है ना, कोई आदमी पागल होता है तो फोन करते हैं, वहां पे लोग फोन करेंगे, हमारा एक दोस्त पागल हो गया है, अहम ब्रह्मास्मि करके घूम रहा है, यही होगा। इस अर्थ में मत लीजिए इसको। ये कहने का मतलब है हम एक दूसरे से कोई किसी से अलग नहीं है। शारीरिक, भाषा, व्यवहार, आचरण, लाइक्स एंड डिसलाइक्स उस बेसिस पर नहीं है, बल्कि जो सत्ता स्वरूप है, जो चैतन्य स्वरूप है, ये सब एक चैतन्य का हम अलग अलग रूप से बंधे हुए हैं। जो बताया ना फूल का माला, ब्राह्मण को भी भगवान गीता में कहते हैं जैसे फूल सब अनुस्यूत है धागा में, ऐसे ही पूरा ब्रह्मांड का धागा में मेरे से सब तुम लोग बंधे हुए हो। मतलब नहीं है कि यह धागा है, वो कहने का मतलब वो सर्व नियामक है, वो सच्चाई को छोड़ के बाकी सब सच्चाई झूठ पड़ जाएंगे। जैसे फिल्म का जो दिखते हैं हीरो हीरोइन, ड्रामा, फाइट जो भी दिखते हैं, वो वॉल है तभी दिखता है, वॉल को हटा दीजिए तो कुछ नहीं दिखेगा, वो लाइट आगे आगे भागेगा, आपको फिल्म नहीं दिखा पड़ेगा। तो अधिष्ठान चाहिए, ऐसे वो भगवान है। इसे ये कहने का तात्पर्य, मतलब मैं कहने का यही था कि दो चीज अंतिम में आप कीजिए। विवेकानंद के बारे में आप इतने सुने, आपको शायद किसी को नहीं पता, विवेकानंद के बैग में 2 किताब रहते थे। मैं इसको इसलिए कहूंगा, थोड़ा सा आपको कंट्रोवर्शियल लगेगा, आप उसको प्यार से सुनिए। हमारे वेद में कहते हैं लेट लाइट कम फ्रॉम ऑल साइड्स, रोशनी चारों तरफ से आने दीजिए। हम किससे डरते नहीं है। जो सत्य काम है, सत्य संकल्प है, वो डरेगा किससे? नहीं डर सकता है। अतः सब चीज जहां पे अच्छाई दिखाई दे उसको अपनाओ, यही हमारा परंपरा रहा है। और इसीलिए इससे सब लोग डरते भी हैं कि नहीं नहीं यार, ये लोग जो अलग है ना, आपको बातचीत में पटा लेंगे, कुछ दिन बाद आप उन जैसा बात करने लगोगे, यही लोग कहते हैं। तो विवेकानंद के बैग में 2 किताब होते थे। एक होता था एक फ्रेंच म्यूजिक किताब, एक फ्रेंच क्लासिकल म्यूजिक का किताब होता था। एक दूसरा किताब होता था इमिटेशन ऑफ क्राइस्ट। इमिटेशन ऑफ क्राइस्ट के आदमी यीशु के तरह कैसे बन सकता है, वो बड़ा प्यारा किताब था उनका, उसको पढ़ते थे बड़े प्यार से। जो विवेकानंद पैदा हुए, जो एक क्रांतिकारी इतिहास का रचना किए, जिसको कहते हुए श्री अरविंद कहे कि भारत का प्राण पुरुष, वही मतलब प्राण पुरुष विवेकानंद ही थे। क्योंकि इन्होंने जो दिग्दर्शन दिया, लड़ाई नहीं किया, किसी से किसके ऊपर गोली नहीं मारा, किसी भाषण भी नहीं दिया उनके खिलाफ, लेकिन जो आत्म सत्ता जो सो गया था उसको इन्होंने जागृत करता। अब कैसे कर पाए?
बार बार कहते हैं कि आप अपने को पुराने आदतों से, एक तरीके से कोई चीज को विचार करने का जो चेन्स है, जो पिंजरा है, उसमें अपने को आबद्ध मत कीजिए। इसीलिए जो हमारा पुरातन परंपरा है उसको पढ़िए। लेकिन कोई भी ट्रेडिशन आप जाएंगे, क्योंकि मैं अभी पढ़ रहा हूँ, मुझे पता है बहुत सारे चीज उसका रेलेवेंट नहीं है, उनको ये ग्रहण करना पड़ेगा। और बहुत सारे चीजें हैं जो हमें त्याग करना पड़ेगा। क्योंकि आप, मैं कहूँ कि पति का जो परम धर्म है, पत्नी का पति का सेवा, ये एक ऐतिहासिक सत्य है। हाँ, था, कभी होगा। अब कोई लड़की को मैं कहूँ, देखो मेरा तुम चाय खिलाओ, ये करो वो करो, जब लड़का गधा होगा, उसका पापा माँ ने उसे शादी कर लिया और लड़की उसको खिलाएगी, क्यों? शास्त्र कहता है ना। मुझे नहीं लगता ये कहने का या बात करने का तरीका है। इसीलिए हम जब अपना परंपरा के वाद करते हैं, वो भाग त्याग लक्षणा से करेंगे। जो बचपन में फ्रॉक पहन के हमारे साथ खेलती थी, वो हमारी दोस्त अब जिंदा नहीं है। जो जिंदा है वो एक प्रोफेसर है, वो एक लॉयर है, वो एक माँ है, वो एक दादी बन गई है। तो अब जो उसका रूपांतर हुआ है उसको लेके हम बढ़ेंगे, और जो अच्छाई है उसको साथ लेंगे, और जो अच्छाई बाहर भी दिख रहा है उसको भी साथ लाएंगे। ये हमारा एक इंटीग्रल मेथड होगा। ये मेरा मत है, तो ये मेरा उपदेश भी है। तो आप डरिए मत। हाँ, जो त्याज्य है, जो हेय है, हमारा दो शब्द का होता है, हेय और उपादेय। जो काम का है उसे पकड़ो, जो उपादेय नहीं है उसको त्याग करो, इसको त्याग दो। तो हम जो सीख रहे हैं वेस्ट से, वो चीज जो गलत है उसको हम सीख रहे हैं। वो फैशन हो, ड्रेस हो, कोई चीज है उसको, गलत चीज को। लेकिन मानव अधिकार के ऊपर जो चर्चाएं हैं, क्रिएटिव के ऊपर, जो क्रिएटिविटी के ऊपर जो चर्चाएं हैं, इफ यू आर ए पेंटर, उनका पेंटिंग्स का स्किल्स देखिए। इन्होंने जो अपना परंपरा को बचाने का जो रिसर्च किया है उसको देखिए, उसको अपनाइए। क्यों नहीं अपनाएंगे आप? जैसे क्रिश्चियनिटी में उनका कहा गया, द मीक शाल इनहेरिट द अर्थ, और द फेस ऑफ जीसस विल बी विजिबल इन द फेस ऑफ द सिक, द पुअर, द अबैंडन। अब मुझे बताइए, तो समाज में जो शोषित होगा उसको वो सुनाई पड़ेगा, वो खुश नहीं होगा? उनका धर्म की तरफ हो जाएगा क्या हमारे धर्म की तरफ जाएगा, जिसमें हम कहेंगे हमारा वर्णाश्रम धर्म है और दलित को मंदिर के अंदर जाने की जरूरत नहीं है, ध्वजा ही देखेगा खुश हो जाएगा, जितने लड़कियां हैं अपने पति को परमेश्वर माने। आपकी बात कौन मानेंगे? कोई नहीं मानेंगे। आप, ये मार्केटेबल नहीं है, ये किसी को अपील भी नहीं करेगा, ये युग धर्म के विपक्ष जा रहा है। इसलिए जो युगोपयोगी है, इस तरीके से हमको अपना परंपरा का पुनर्निर्माण करना पड़ेगा, और वो सर्वात्मक होगा, क्योंकि हम लोग वेदांती है। हमारा वेदांत किसी के खिलाफ नहीं है। जो थोड़ा मूर्ख है ना, उसका मूर्खता का भी अर्थ हम समझते हैं, क्योंकि बेचारा वो 5वीं तक पढ़ा है, आप वो एडवांस एल्जेब्रा कर रहे हैं, जिसका उसको समझ में नहीं आ रहा है। वो धीरे धीरे पहुंच जाएगा वहां तक। तो हम जीतेंगे भी ना, प्यार से जीतेंगे, दुश्मनी से नहीं। तो ये चीज को आगे बढ़ाने के लिए मैं सोचा आज बताऊं आपको। एक, जो आप चंडी पाठ करते होंगे ना, आपको पता चला गया, उसमें रक्त बीज का एक चरित्र आता है जिसको निधन करती है माँ। अब रक्त बीज क्या है, उसको मारो ना, उसका खून के बिंदु से और एक रक्त बीज पैदा हो जाएगा। अब फिर वो क्या बोली, काली को बुलाई, डिस्तिन्नम कुरु, आपका जीवा को करो और उसके खून को पी जाओ, तब भी आप उसको हरा सकते हो। ये रक्त बीज का कहानी खून खराबा का नहीं है, ये हमारा साधना का है। आप सोच लीजिए, मैं बताता हूँ। जो सवाल 3-4 हमारे प्रिय मित्रों ने पूछा कि मन भाग जाता है, कामाक्षी पूछी कि हमका संकल्पात्मक रूप से तो मैं जानती हूँ ये गलत है, तभी क्यों मुझसे हो रहा है। और कोई पूछा कि भगवत गीता पढ़ लेते हैं, अंशु पूछी कि फिर दोबारा क्यों होता है। ये सब जो है ना, रक्त बीज वाला सवाल है। एक गलती को हम हराते हैं तो और 4-5 गलतियां पैदा हो जाते हैं हम जब उसको हराते हैं। अब कैसे करें? इसको निर्मूल करना पड़ेगा, और निर्मूल करने के लिए जो काली जो है ना, शक्ति, काली का जैसे सहायता लिया, वो काली कौन है? काली क्या दूसरा रूप है? माँ अंतिम में क्या कहती है, जब जो उसको शुंभ कहता है, माँ अब तो ठग रही हो, बाराही को ला रहे हो, वैष्णवी को ला रहे हो, सरस्वती को ला रहे हो, सब मिलके एक आदमी को मार रहे हैं। माँ हंसती है, बोली पागल, मैं पूरा ब्रह्मांड का ही रूप हूँ, मुझसे अलग कोई ब्रह्मा विष्णु महेश्वर भी नहीं है।
और वो अकेली बन जाती है। कहने का मतलब है कि जैसे माँ अपने से बहुत सारे रूप को तैयार कर दी। चंडी का आप जब गप पढ़ेंगे आपको याद आएगा, कोई बाराही है, कोई वैष्णवी है, कोई सरस्वती है, सब जगह हंसिनी है, गदिनी है, सब जगह लड़ाई कर, और मूल में वो सबको अपने में समाहित कर देती है। कहने का मतलब है हमारे जो एनर्जीज हैं, हमारे जो अपने शक्तियां हैं, हमारे आपके एक गुड हैबिट है मॉर्निंग में उठने का, दूसरा है सच बोलने का, और दूसरा है गुरुजनों को थोड़ा भक्ति करने का, तीसरा है टू अवॉइड बैड फ्रेंड्स। यही सब आपके अलग अलग शक्तियां हैं। अब जब एग्जाम आता है, कोई बड़ा क्लिष्ट समस्या जीवन में आ जाता है, सब शक्तियां अपने आप में समाहित करते हुए हमें आगे बढ़ना पड़ेगा, सबको अपने से मिलाना पड़ेगा। और ये सब शक्तियां आपके जो गुड हैबिट्स है सब आपके अंदर ही है, लेकिन आपको दिखते नहीं है। क्यों? आप मुझे बताइए, एक अंधेरे कमरे में आप जाएंगे, आपका पेन है या सोने का एक चश्मा है या पेन है, आपको दिखेगा? रोशनी चाहिए। रोशनी क्या है? शास्त्र कहता है ये रोशनी हमारा विवेक है। विवेक के रोशनी से ही हमको सब देखना, विवेचन करना पड़ेगा हर चीज, तभी कुछ हो सकता है। मैं यही अपना वार्ता को विराम देता हूँ, और एक चीज आपको कह देता हूँ कि शक्ति का उपासना अपने आप में इतना महत्व इसलिए रखता है कि भगवान ने विश्व को सृष्टि की है, शास्त्र कहता है शक्ति के सहायता से। इसलिए कश्मीरी शैवी जी में कहते हैं कि माँ कौन है, पार्वती कौन है, शक्ति कौन है, उसमें बहुत सुंदर कहा है, वो चिद्रूपा है, वो शिव जी के चैतन्य है। आप सोचिए, वो अपना चैतन्य शिव जी को हटा दिए, शिव क्या बनेंगे? सब बन जाएंगे। शिव सब होते हैं जब तक, और काली माँ उनके ऊपर पैर रखती है तभी वो शव शिव में जागृत होता है, सृष्टि प्रक्रिया होती है। तो शव शिव में रूपांतरित तब होती है जब दैवी शक्ति से वो आच्छादित होता है, नहीं तो ब्रह्म सब जैसा ही है, निर्विकार, निष्कल, निराकार, उसका कोई नाम नहीं है। दया कहां से आएगा उसको? दयाशील तभी बनेंगे, ईश्वर बनेंगे, शिव बनेंगे, शंकर बनेंगे। शुभम करोति इति शंकर, शुभ करते हैं इसलिए उनको हम शंकर कहते हैं, भोले बाबा कहते हैं, क्योंकि बड़े आशुतोष हैं, बड़े थोड़े बुलाने पे आपको दे देंगे। आप 5 घंटा पढ़ के 50 घंटा जो पढ़ा उससे ज्यादा मार्क्स लाएंगे, इसलिए तो शिव जी को आप पूछते हैं कि शिव जी आपको दया कर देंगे, भोले हैं। ये हमारा जो कल्पनाएं हैं, ये सारे कल्पनाएं हमको मोटिवेशन देने के लिए ही है, आप ऐसे ही समझें। और ये बहुत शुभ मुहूर्त है, अष्टमी है, कल नवमी है। दशहरा में तो आप जानते हैं जो बुराइयां हैं उसके ऊपर सच्चाई का जीत होता है। लेकिन ये सब में कहीं ना कहीं मुझे कभी कभी डर लगता है कि जब हम अपना सच्चाई को फिर अपनाने का कोशिश करते हैं, ये तो नहीं कर बैठते हैं कि पूरा दुनिया की तरफ आंख बंद कर देना, ये ना करें। हम अपने को पाएंगे। अब आप कौन से गांव से आए थे, आप भूल गए थे, आपका माँ कौन है भूल गए थे, आप पहचान हुआ, सब अच्छा हुआ। थोड़े आपका जो सर्टिफिकेट है आप फेंक देंगे, थोड़े हैं आपके जिससे शादी हुई उसको आपको भगा देंगे, ना ना तुम कुछ नहीं हो, या जो आपका केयर किया था उसको आप भगा देंगे ना। हमको अतीत को उसको पुनर्जीवित करके अपनी जिंदगी में लाना है। लेकिन जो हम इन दिनों में जो सीखे हैं, क्या उसको फेंक देंगे अपनी जिंदगी से? वो भी नहीं है। तो एक तरह से एक पूर्णांग चेतना को साथ लेके हम आगे बढ़ेंगे, एक पूर्णांग तत्व को लेकर ला। इसीलिए जो कहते हैं वैराग्य से क्या सिद्धि मिलेगी ना। कोई एक लड़की बहुत अच्छा गाना गाती है, मुझे पूछता है, मान लीजिए पूछती है साधना क्या है, मतलब क्या कर रहे हो ना, गाना गाती हूँ, तो उसको गाओ ना भाई, अच्छे से गाना गाओ। विवेकानंद कहते थे फुटबॉल से ही भगवान मिलेंगे। कहने का तात्पर्य है कि जीवन संपूर्ण निरर्थक नहीं है कि आप संन्यास ले लेंगे। हाँ, इसमें जो अंतिम प्रश्न है उसको उत्तर में देता हूँ, आप वर्ल्ड बैंक क्यों छोड़ दिया। हाँ देखिए, वर्ल्ड बैंक ये कोई जानबूझ के कोई कुछ नहीं करता है, अपना हर व्यक्ति का एक प्रारब्ध होता है, एक दिशा होता है, और बहुत अच्छी चीज जो एक समय में अच्छा लगता है वो फिर बुरा लगता है। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ, जो सुख, जो पर्वत बहुत सुंदर दूर दिखता है, वो जब आप वहां पहुंच जाते हैं वहां पत्थर दिखते हैं। आप शादी से पहले जो बहुत अच्छी लगती है, शादी के बाद तो सवाल पूछती है, कहाँ थे तुम, रात 9 बज गया, कहाँ घूमते रहते हो? पूछेगी ना, कहाँ, वो संसार है तो सवाल तो पूछेगी। इसलिए अपने आप में कोई चीज आपको मैं बता देता हूँ, इट कैन नॉट बी वन साइडेड। हाँ, अब मैं क्यों छोड़ के आ गया, सच्चाई में बताऊं तो मेरे अंदर में एक आग्रह था
कि हाँ ठीक है, पैसा, थोड़ा देश घूमना, विदेश घूमना, अच्छा होटल में रुकना, वो सब हो गया। फिर मेरे अंदर जो एक चाह था, जो मैं खोज था कि भाई क्या ऐसे हो कि मैं मर जाऊं। और मैं आपको चीज बता दूं कि जो बॉम्बे में टेरर स्ट्राइक हुआ, वो होटल में मैं 45 घंटा बंद था। उबरे होटल में मैं 45 घंटा बंद था। और मेरा बगल वाला, जो ऊपर वाला कमरे में, वो टेररिस्ट लोगों का रूम था। और वो जब बम अटैक हो गया, मेरा खिड़की से ही आग नीचे गिर रहा था और मेरा बगल वाला कमरा भी जल रहा था और हम बच गए वहां से। तो उस समय में असल में ये थोड़ा ज्यादा दृढ़ हुआ कि हमको भगवान ने एक मौका दिया फिर जीने का। तो क्या फिर अब पैसे वैसे मुझे पता नहीं, एक अंदर से कुछ उल्टा उल्टा हो गया मेरा प्रोग्राम। तो फिर मुझे अलग लगने लगा, मेरा कंप्यूटर थोड़ा हैंग हुआ और उसके बाद जो फिर मैंने रीस्टार्ट किया, तो जो कुछ प्रोग्राम चलते थे वो चलना बंद हो गए। तो फिर मैं नौकरी छोड़ दिया, जो प्रोग्राम चल रहा है उसके अनुसार मैं आगे बढ़ रहा हूँ। इतना सरलता पूर्वक मैं कह रहा हूँ, इसमें कुछ ज्यादा मतलब संदेह करने का क्या हुआ, क्यों छोड़ दिए, क्या हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। सरलता पूर्वक ही होता है। जितने लोग आप कह रहे हैं, एक आप गूगल मार के देखें, एक व्यक्ति है आयन महाराज, वो विदेश में पैदा हुए। आपको दो कहानी बताता हूँ। एक अरिंदम मुखर्जी दिल्ली यूनिवर्सिटी में फिलोसफी के प्रोफेसर थे, हम जब पढ़ाई करते थे। वो एक आश्रम के महामंडलेश्वर बन गए, उनका 18-19 साल हुआ था। गोल्ड मेडल BA ML आए, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी गए, वहाँ पे गोल्ड PhD करने वक्त डालमिया फैमिली की कोई भतीजी थी, उनसे मिले और शादी कर ली। तो फिर क्या हुआ, वो थे महामंडलेश्वर, सफेद कपड़े में आए। आप गूगल मार के देखे, अरिंदम मुखर्जी ईस्ट वेस्ट यूनिवर्सिटी हवाई में प्रोफेसर फिलोसफी के हैं, अभी भी किताब लिखते हैं, शिमला इंस्टीट्यूट में आते हैं। अब वो शादी कर लिए। दूसरा एक आपको दिखाता हूं कि एक आयन महाराज है जो अमेरिका में पैदा हुए। आप गूगल मारिए आयन महाराज, मेधानंद जी बन गए, नाम बदल गया। ज्यादा उम्र नहीं है, 35-38 का होगा उम्र उनका। अब आई हैव नॉट कम अक्रॉस अ पर्सन हु इज सो प्रोफाउंड, इतना कम उम्र में इतना पढ़ चुके हैं। मुझे तो लगता है मतलब वे विवेकानंद से भी तेज होंगे, इतना मेहनत करते हैं वो, सो ब्राइट। यूट्यूब में आप देखिए आयन महाराज, वो आपको मिल जाएगा। ही इज बोर्न इन अमेरिका। अब वो सन्यास लेके रामकृष्ण मिशन के जो विवेकानंद कल्चरल यूनिवर्सिटी है, वहां पे प्रोफेसर बन के यहाँ पढ़ा रहे। एक यहाँ सन्यासी था, वहां गया, शादी कर लिया, एक यूनिवर्सिटी में वो पढ़ा रहा है। और वहां पे जो पैदा हुआ, जो वहां का कोई फॉरेनर से मतलब हुआ, ही इज एन अमेरिकन, वहां शादी करके रह सकता था। श्री अरबिंदो को अपने पापा की वो बंगाली या संस्कृत ना सीख लिए, 4 साल में इंग्लैंड भेज दिया। वहां सिर्फ वो अंग्रेजी भाषा सीखे। ही वॉज कम्प्लीटली ब्रिटिश। ही केम, ही लर्न संस्कृत एट 25, he left the job and he is one of the greatest nationalists। और वेद का सबसे बढ़िया ट्रांसलेट किए हैं, 40,000 पन्ना वो लिखे हैं। अब जितना पढ़ेंगे आपको लगेगा ये अंग्रेजी कैसे लिख सकते हैं इतना बढ़िया। और श्री अरबिंदो आश्रम, कभी मौका मिले तो जाके घूम के आइए, गूगल में सब किताब उनके फ्रीली अवेलेबल है। He was one of the most profound philosophers। श्री अरबिंदो के ऊपर आप रखना चाहिए, अगले टाइम पे कुछ करेंगे तो उनको भी थोड़ा बच्चे जाने, क्योंकि वो कहते हैं कि सिर्फ मटेरियल और स्पिरिचुअल दोनों नहीं है, दोनों को लेकर पूर्णांग मार्ग बन सकता है। वेरी इंटरेस्टिंग फिलोसोफर। और श्री अरबिंदो वहां छोड़ के आके यहाँ सन्यासी बन गए। अब वो कोई वर्ल्ड बैंक घुसा, वहां से सन्यासी बन गया, और हो सकता है कोई सन्यासी चीफ मिनिस्टर बन गया। ये सब प्रारब्ध है, उसमें आपको चिंता की कोई जरूरत नहीं है। जिसका भाग्य जिस तरह है वो ऐसा बन जाता है। इसमें इतना आग्रह या संशय या डाउट इस सब की कोई जरूरत नहीं। धन्यवाद स्वामी जी। आपका जो विवेचन रहता है, आपका जो रिट्रीट रहता है, आप इस भारतीय ज्ञान परंपराओं को इतनी जो रिच एंड वेरिएड है, उनको आप समझाने का आपका तरीका बिल्कुल यूनिक है। वो आप पढ़ने वालों के या आपके जो भी सुनने वाले श्रोता हैं, आपके शिष्य हैं, उनके सभी वर्ग है जो बहुत क्लिष्ट भाषा में भी समझते हैं। और हमने आपसे अनुरोध किया था कि हमारे विद्यार्थी बिल्कुल सीखने के पहली पायदान पर ही खड़े हैं। आपने उनको भी उन्हीं की भाषा में समझाया, इतने सारे दृष्टांत दिए, इतने सारे उदाहरण दिए, और मुझे पूरा विश्वास है, मुझे मेरी क्लास के बच्चों से मेरी बात भी हुई है आपके बारे में, उनकी क्यूरियोसिटी भी है, उनकी जिज्ञासा है। इसी जिज्ञासा के कारण एक आपका एक
जो वैयक्तिक प्रश्न भी उन्होंने पूछा, मैंने जब बताया था उन्होंने कि आप वर्ल्ड बैंक में काम कर चुके हैं, आपने इतने निजी सवाल भी आपने इतनी बड़ी स्पष्टता से उनका जवाब दिया, और आपका बहुत बहुत आभार स्वामी जी। मैं आज इस कार्यक्रम की पूर्णता करने के लिए और धन्यवाद ज्ञापन का कार्य आगे बढ़ाने के लिए डॉक्टर सुनीता पुनिया मैम उनको आमंत्रित करता हूँ। डॉक्टर सुनीता पुनिया मैम। बहुत बहुत धन्यवाद विवेकानंद जी। आज के हमारे जो 30 आवर्स की प्रोग्राम का जो समापन है, जैसा कि स्वामी जी ने भी बताया, निखिल जी ने बताया कि आज बहुत सुंदर दिन है, अष्टमी का दिन है और सभी लोग माता की पूजा कर रहे हैं। तो हमें जो नवरात्रा है, इसको जो हम करते हैं, इसको हमें अपने आप में धारण करना चाहिए। जैसे कि जो भी आप काम कर रहे हैं, स्वामी जी ने इसको हर स्टेप पे हमें एक्सप्लेन किया है कि आप अपनी धर्म, संस्कार और संस्कृति को अपने आप में धारण करें और अपने जीवन को सार्थक बनाएं। तो मैं दुर्गा सप्तशती की कुछ लाइन्स आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। देवी त्वं भक्त सुलभे सर्व कार्य विधायिनी, कलो हि कार्य सिद्ध्यर्थे ब्रूहि यत्ननात्, शृणु देव प्रवक्ष्यामि खलु सर्वश्च साधनं, मया त्ववेव स्नेहेन कैम्यदुस्थिति प्रकाश्यते। ओम श्री श्री दुर्गा सप्तश्लोकी श्लोक मंत्रस्य नारायण ऋषि अनुष्टुप छंद श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती देवी सर्वबाधा प्रश्नं त्रिलोक्यखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यस्मद्वेरी विनाशनम। कि सर्वश्रेष्ठ रूप जो माता काली का, जिनकी आराधना भोलेनाथ ने करके उनको रिक्वेस्ट किया कि आप असुरों का वध करें और हमारी सहायता करें। तो कुछ बच्चों के क्वेश्चन थे कि हम ओज कैसे लाएं, तो स्वामी जी आंसर दे रहे थे और साथ साथ में कुछ एक दो बच्चे कर रहे थे। तो आप पूजा करें और पूजा को धारण करें, उसको एक रोबोटिक भक्ति में कन्वर्ट नहीं करें। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी क्योंकि बहुत लंबा सेशन ऑलरेडी चल चुका है। और स्वामी जी का जो ज्ञान है वो अतुल्य है, उसको हम धारण करें। बार बार हमें सौभाग्य मिल रहा है सुनने का। तो आज के मुख्य अतिथि स्वामी श्री श्याम चैतन्य जी का मैं अपने समस्त कॉलेज परिवार की ओर से हार्दिक धन्यवाद करती हूँ। स्वामी जी, आपने जो हमारी कॉलेज के साथ में इवन श्यामलाल कॉलेज और श्याम चैतन्य जी, आपके जो दोनों शब्द जो परिपूर्ण करते हैं हमारे आध्यात्मिक मनन और चिंतन को, और आप हमें समय समय पे मार्गदर्शन कर रहे हैं। और एक मनुष्य जीवन क्यों हम लेते हैं, इसकी सार्थकता आपने हमें बताई वेदांत में। और आजकल जो हमारे स्टूडेंट्स जो इन चीज़ों से काफ़ी दूर हैं, गूगल है लेकिन वो इनकी तरफ मार्गदर्शन उनका नहीं है। तो ये इंडियन नॉलेज सिस्टम टाइटल रख के सर ने जो हमारा मार्गदर्शन किया, प्रोफेसर रवि नारायण कार सर का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी, जिनके कुशल नेतृत्व में हमारी कॉलेज का दिन प्रतिदिन उत्थान एकेडमिक्स में, स्पोर्ट्स में, हर एक्टिविटी में होता जा रहा है। ये हमारा सौभाग्य है। मैं धन्यवाद करूंगी IQAC कोऑर्डिनेटर प्रोफेसर तुषार तिवारी, उनका सतत सहयोग, प्रेरणा, और CSD कन्वीनर डॉक्टर सीमा डभास मैम का, जिनकी लीडरशिप जैसा विवेकानंद जी ने कहा हमारे लिए बहुत पॉजिटिव रहती है और हम बहुत ही आसानी से काम को करते हुए चले जाते हैं। ये उनका बहुत सौम्य स्वभाव के कारण है। मैं धन्यवाद करूंगी गायत्री मैम का, प्रभात जी, मस्तराम जी, पूजा और रेशु और विवेकानंद जी का, जो आप लोग सभी फैकल्टी मेंबर्स के सहयोग से हमारी ये वर्कशॉप इस कंक्लूजन तक पहुंच पाई है। और यही बात है कि इसको हमने यहाँ खत्म नहीं करना है, इसको धारण करना है, इस पे अध्ययन मनन चिंतन करना है। जिनके स्टूडेंट्स के ये दिमाग में आता है कि हम कैसे बेहतर हो सकते हैं, तो शायद वो अब आगे विवेकानंद जी की जर्नी को जरूर बढ़ाएंगे। और जो 30 आवर्स के प्रोग्राम में सहयोग सफलता का एक साधन हमारा रहा विवेकानंद केंद्र युवा प्रमुख निखिल जी, जिन्होंने बहुत सुंदर तरीके से स्टूडेंट्स को एक अर्जेंट और इम्पोर्टेंट के बीच में जो हमारा स्टूडेंट भाग रहा है उसको बैलेंस कैसे हम कर सकते हैं इसके बारे में दिशा निर्देश दिए। सतीश जी और पुष्कर जी, जिनका कमिटमेंट हर क्लास के साथ बहुत अच्छा रहा,
पहले वो एक्सप्लेन 1 घंटे तक थोड़ा बताते हैं कि किस तरीके से अलग अलग जो रिसोर्स पर्सन के द्वारा ओम प्रकाश जी, अर्पिता जी और मयंक जी हैं, पालीवाल जी हैं, सभी ने बहुत अच्छा योगदान हर दिन एक अलग तरीके से दिया। और पुष्कर जी और सतीश जी का योगा सेशन, गीता का ज्ञान और उसको बहुत सुंदर तरीके से स्टूडेंट्स को एक एक चीज समझाना कि आप किस तरीके से इसको और बेहतर बना सकते हैं। इसके लिए विवेकानंद केतरा का बहुत बहुत श्यामलाल कॉलेज की ओर से सर धन्यवाद। और सबसे इवन प्रथम भी आप ही हैं और लास्ट भी आप ही हैं, जैसे कहूँगी मैं, पार्टिसिपेंट्स और हमारे स्टूडेंट वॉलंटियर्स। अराउंड 70 पार्टिसिपेंट्स जुड़े हैं जो विभिन्न कॉलेजों के भी हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी, आउट ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी, जिन्होंने इसको सफल बनाने में बहुत योगदान दिया। हमारे स्टूडेंट वॉलंटियर्स जिन्होंने फीडबैक लिंक है, कोऑर्डिनेशन, टेक्निकल, पोस्टर क्रिएट करना, इसमें स्पर्श, खुशी, अंजलि, मनीष, सबका आपका बहुत अच्छा सहयोग रहा। आप लोगों की एग्जाम्स हैं, लेकिन साथ में अंत में मैं यही कहूँगी कि आपने जो 30 आवर्स का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है, सुना है, ये आपकी लाइफ लॉन्ग बहुत काम आने वाला है। और साथ में इस 9 दिन के साथ में जो स्वामी जी का आशीर्वाद हमें मिला है, ये बहुत ही सराहनीय और हमारा सौभाग्य है। आप सभी का एक बार फिर से पुनः धन्यवाद। और स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप बार बार हमें इस तरीके से आशीर्वाद देते रहें। और मेरा निवेदन ये भी रहेगा कि अब सब कुछ फिजिकली खुलने लगा है, तो आप कॉलेज में आके भी हमें किसी दिन आशीर्वाद दें, तो हमारा जो कॉलेज का प्रांगण है वो आध्यात्मिक सुगंध से खुशबूदार हो जाएगा, तो हमें और बहुत अच्छा लगेगा। एक बार सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग कैमरा टर्न ऑन कर लें, तो आज के दिन की भी हमारी एक फोटोग्राफ अच्छी हो जाएगी। सभी से आग्रह है कि आप फोटो अपना कैमरा ऑन कर ले। आज लास्ट का सेशन है, सबकी फोटो आ जाएंगे उसमें। फर्स्ट हो गया ज्योति, दिव्या। थैंक यू दिव्या। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम, थैंक यू एवरीवन। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम। ठीक है, so when the lockdown goes, pandemic goes, maybe in future. Yeah, we would certainly love to seek your blessings, Swami ji, at our college. Sure. Have a very good Mahanavami. Have a happy Dasera and celebrate and love each other. You too, Swami ji. Pranam, Swami ji. अच्छा वेदांत, अगर तुम सुन रहे हो मुझे तो बेटा बहुत बहुत धन्यवाद। तुम डेली सुबह हमारा सेशन जब स्टार्ट होता है तो नमस्कार बोलते हो, थैंक यू बोलते हो। शहीद भगत सिंह का स्टूडेंट है, बहुत अच्छी बात है, थैंक यू। और हमारे वॉलंटियर्स है, स्टूडेंट वॉलंटियर्स, स्पर्श, अर्चित और सभी बच्चे, इनका योगदान मतलब हमने तो किया है, लेकिन ये बाकी पोस्टर बनाने से लेकर के जितना भी प्रोफेशनल ढंग रहा है, बच्चों ने बहुत जबरदस्त कार्यक्रम किया है। सभी बच्चे बहुत ही अच्छा। और सब लोग इतने, इनकी जैसे जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं, सबकी एग्जाम्स, कोचिंग, और आप लोगों ने जो टाइम निकाला, अर्चित, स्पर्श, खुशी और तान्या, आप सब लोगों का बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन रहा, बहुत ही बढ़िया। आगे बढ़ के बच्चों ने फोन किए कि मेरी आज ड्यूटी है, मुझे क्या करना है, ये बहुत अच्छी बात है। आप लोगों का जो जज्बा है ये बहुत ही बढ़िया रहा, बना रहे ऐसे। तो ये फॉर्म यहाँ शेयर किया है, fill the form to get your online certificates. They would be sent to you on your respective email IDs. Fill them up. सबने आपको उसको भरना है। All right. तो it was wonderful session. डॉक्टर सुनीता पुनिया मैम ने भी ये आपके भी चार्म से पूरे
कार्यक्रम को जो है एक शोभा आ गई मैं इसमें। बहुत अच्छा रहा सर, सभी के सहयोग से बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम रहा हमारा। थैंक यू सुनीता जी, मैंने भी थैंक यू विवेक सर, पूरा टाइम आप लोगों ने सपोर्ट मुझे लगा आप नहीं है, आप बिल्कुल बिल्कुल बहुत ज्यादा टाइम नहीं सर, पूरी टीम ही इतनी अच्छी है ना कि बड़े आराम से हो गया हमारा प्रोग्राम। अदरवाइज शुरू में लग रहा था वो कैसे कर पाएंगे। आपका स्वभाव है ना मैम, इसलिए कोई आपको ना नहीं कह सकता है। थैंक यू सर। नहीं हाँ, मुझे भी आप लोगों के साथ काम करके अच्छा लगता है। नहीं मैम, गाइडेंस अच्छी हो ना मैम तो अच्छा रहता है, गाइडेंस अच्छी रहती है तो फिर ये सब लाइन पे रहते हैं। अच्छा कामाक्षी बेटा, मैं अगर हम किसी का नाम भूल गए तो आप सभी एंटायर CSD वॉलंटियर्स को बहुत बहुत इवन गॉड ब्लेस यू एंड हैव अ वंडरफुल फ्यूचर अहेड। आप सब लोगों ने बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन करा। नहीं, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सभी बच्चे बहुत कमिटेड है। 15 days का प्रोग्राम करना, it would have not been possible without the volunteers of CHD. And many of the times जो टीचर्स हैं, जैसे दूसरी